आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी पे। क्या होती है शीतला अष्टमी? होली के बाद चैत्र मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहा जाता है शीतला अष्टमी। जी हाँ, क्योंकि चैत्र मास शुरू होते ही ये माँ का महीना है, माँ अम्बे का, माँ दुर्गा का, शेरावाली मैया का, शीतला देवी का, सभी का ये देवी माँ की पूजा विशेषकर खासकर इस महीने में पूजा की जाती है। और ये महीना थोड़ा सा शांत, थोड़ा आलस भरा, थोड़ा अजीब सा, बस माहौल ना कुछ मूड स्विंग्स होना इस टाइप का लगता है। कभी कभी खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये मौसम का बदलाव है, परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शीतला अष्टमी, बसौड़ा, इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन बासी खाना खाने का विधान है। बासी खाना मां शीतला को भोग लगाने का विधान है। कहीं कहीं शीतला अष्टमी पूजी जाती है तो कहीं कहीं शीतला सप्तमी पूजी जाती है। जी हाँ, मैं कौन? मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। कैसे हैं आप लोग? होली कैसी रही? सब अच्छा, सब बढ़िया? और बताइए, राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखिए आप। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात कर रहे हैं हम शीतला अष्टमी पे बसौड़े की, जो भी कह लीजिए। कहीं बसौड़ा कहा जाता है कि शीतला सप्तमी पूजी जाती है तो कहीं अष्टमी पूजी जाती है। ये सब जगह नहीं होता, कुछ घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता। कुछ जगह घर के नियमों के अनुसार इस पूजा को किया जाता है। और ये पूजा जहां होलिका दहन हुई होती है, होलिका तो जल चुकी होती है, वहां राख होता है या फिर राख अब तक हट भी चुका होता है, बस वही जगह, वहां पे उस जगह पे जाकर माँ शीतला को ठंडे पकवान अर्पण किए जाते हैं, भोग माँ को अर्पण किया जाता है। शीतला, शीतल यानी ठंडा, ठंडा भोग माँ शीतला को, शीतलता की देवी को अर्पण किया जाता है। जी हाँ, कहीं कहीं नौमी पूजी जाती है और वो नौमी राम नवमी वाले दिन पूजी जाती है, जब नवरात्रों में नौमी, नौवा दिन माँ का नवरात्र जब संपूर्ण होता है, उस दिन राम नवमी हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन कहीं कहीं नौमी भी पूजी जाती है तो कहीं कहीं शीतलाष्टमी पूजी जाती है। जी हाँ, बात करें शीतलाष्टमी पे, क्या होती है शीतलाष्टमी? शीतल, ठंडा खाना बनाया जाता है, क्योंकि 25 मार्च की है शीतलाष्टमी। तो ठंडा खाना आपको, यानी खाना, पकवान, पूरी, मीठे चावल, खीर, हलवा, जो भी बनता है, माता रानी को भोग अर्पण किया जाता है। क्योंकि 25 मार्च को है शीतलाष्टमी, तो 24 मार्च की रात्रि में ही पूरे घर की, पूरे किचन की साफ सफाई करने के बाद, बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ माँ का पकवान, माँ का भोग बनता है। फिर उसके बाद वही भोग अगले दिन सुबह नहा धोकर श्रृंगार, रोली मोली श्रृंगार थाल तैयार किया जाता है। एक थाल में माँ का भोग होता है, दूसरे थाल में माँ का श्रृंगार होता है। माँ की चुन्नी होती है, नारियल होता है, रोली मोली, दीप तैयार किया जाता है। लेकिन वो दीप माँ के समक्ष जलाया नहीं जाता, वो दीप माँ के सामने, क्योंकि शीतला माँ की पूजा है, तो वो ठंडा दीप, वो शीतल दीप माँ के समक्ष बस बिना जलाए आपको छोड़ के आना होता है। जी हाँ, कुछ लोग गलतियां करते हैं, दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, जला हुआ, नहीं भाई, नहीं करते। और ये पूजा खास करके बच्चों के लिए की जाती है। जी हाँ, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, जो भी हो, बच्चों पे आती ही आती हैं। और यही महीना, यही टाइम होता है, तो ये हम माँ से कामना करते हैं, माँ को मनाते हैं, माँ को भोग अर्पण करते हैं कि हे शीतला देवी, हे मैया, आप, वो सभी बच्चों पे आती हैं। वो कुछ लोगों को आके चली भी जाती हैं, कई बार पता भी नहीं लगता, कुछ लोगों को बहुत भयंकर रूप से आ जाती हैं। तो कुछ गलतियां हमारी ही होती हैं, जो ऐसा हमें भुगतना पड़ता है, करना पड़ता है। वो माँ है, सबकी माँ है, तो ऐसी कामना आपको करनी है कि बस कोई गलती ना हो। माँ अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। और आप जब भी बच्चों पे आना तो शीतलता से आना, माँ रक्षा करना बच्चों की। तो ये बच्चों को, विशेषकर बच्चों के लिए पूजा होती है। जी हाँ, बच्चों के लिए माँ से कामना करें, माँ को जो है ठंडे खाने का भोग अर्पण किया जाता है। और इस दिन, शीतला अष्टमी वाले दिन, चूल्हा नहीं जलाया जाता घर में। पूरे दिन, पूरी रात तक चूल्हा नहीं जलाया जाता। आपको पूरा दिन यही खाना, माँ का भोग खाना जो है, जो भी बनता है, आपको खाना खुद भी ग्रहण करना होता है। जी हाँ, अगर बात करें, एक उपाय बताने जा रही हूं जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये उपाय अगर कर लिया तो होली में, होलिका दहन में अगर आपने जितने उपाय किए हैं, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, और तभी रिजल्ट देते हैं। क्या उपाय?
आपको, आप शीतला अष्टमी पूजे या ना पूजे, सप्तमी पूजे या ना पूजे, ये पूजा बसौड़े की आपके घर होती हो या ना होती हो, आपको लेना है कच्चा दूध, और कच्चे दूध के साथ आपको एक पान का पत्ता लेना है, लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए, और जहां होलिका दहन हुआ है शीतला अष्टमी वाले दिन वहां पहुंच जाइए, और वहां जाकर ठंडे दूध के छींटे पान के पत्ते से 3 बार जरूर दें आप। जी हाँ, ये आपको करना है। अगर आपके यहाँ पूजा होती हो जब भी करें, ना होती हो जब भी करें, ये करने से ही आपके उपायों में, आपके जितने उपाय आपने किए हैं वो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, और उपाय ये आपको करना ही चाहिए, ये सबको करना चाहिए। जी हाँ, इस दिन से कहा जाता है बसौड़ा, बासी खाना, यानी खाना सड़ना शुरू हो जाता है, खाने से स्मेल आना शुरू हो जाता है, तो इस चीज का ये चीज भी शुरू हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो ये शीतला अष्टमी वाले दिन से शुरू हो जाता है। तो जी हाँ, अगर आपके यहाँ भी होती है पूजा तो इस तरह से माँ की पूजा करें, और शीतला माँ को अष्टमी पूजे या ना पूजे, ये दूध का उपाय सबसे पहले जरूर करें। जिन्हें संतान नहीं है वो माँ से कामना करें, इस दिन व्रत भी रखा जाता है अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए। जिन्हें संतान नहीं है वो माँ से कामना करें, शीतला अष्टमी वाले दिन शीतला माँ के मंदिर में जाइए और अपने आंचल को फैलाकर ऐसे माँ के समक्ष, ऐसे श्रद्धा और भाव से माँ के समक्ष, अगर आपकी गोद में संतान नहीं, अगर आपको काफी लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो माँ के समक्ष जाकर वहां उनसे बोलिए कि हे माँ, मुझे भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कृपया माँ कृपा करो हम मुझ पे, ऐसी कामना करिए। और ऐसा करने के बाद आप बोलिए कि मैं भी आपका अगले वर्ष से व्रत रखूंगी या रखूंगा। जी हाँ, कोई भी ये उपाय कर सकता है। आज माँ को शीतला अष्टमी है, तो शीतल खाना, शीतल दूध, ठंडा दूध, ठंडे दही, ठंडी जो है लस्सी माँ को जरूर अर्पण करें आज के दिन। माँ शीतला के, माँ के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। लाल गुड़हल के फूलों की माला माँ को जरूर अर्पण करें। माँ को श्रृंगार बेहद प्रिय है, तो जरूर अर्पण करें। माँ के एक हाथ में कलश है तो दूसरे हाथ में झाड़ू है। जी हाँ, शीतला माँ का ये रूप है। और जो अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें शीतला अष्टमी का व्रत रखना भी चाहिए। इस व्रत का खासकर ये चेचक और जो बड़ी संक्रमण की जो बीमारियां हैं इससे भी रक्षा करती है माँ हमारी, इसलिए भी क्योंकि कोविड भी जब भी आया है इसी महीने में आया है। जी हाँ, और हमेशा से इस महीने में माँ की पूजा कई बीमारियों को, कई महामारियों को दूर करने के लिए भी ये पूजा की जाती है। जी हाँ, लेकिन आप इस बार पूजा शीतला अष्टमी की जरूर करें। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में खूब सारा प्यार, खूब सारी खुशियां बरसे, ऐसी मेरी दिल से कामना है। और जो उम्मीदें ना आप दूसरों से करते हैं, जो उम्मीद आप दूसरों से करते हैं कि हाँ वो मेरी तारीफ करे, वो मेरे से अच्छे से बात करे, वो मेरे से अच्छे से पेश आए, तो पहले खुद भी आप करिए, खुद भी दूसरों की तारीफ करिए, किसी के सामने अच्छे से पेश आइए। जी हाँ, दो लोग, जो दोगे वो ही मिलेगा। इज्जत देंगे तो इज्जत ही मिलेगी, पैसे देंगे तो आपके पास पैसे ही देगा। दान करिए, दान में विश्वास करिए, दान ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि हर बार 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 वीडियो में एक ही बात बताती हूँ कि कलयुग में दान विशेषकर फलदायी है और दान करना है बेहद ज्यादा जरूरी। कर भला तो हो भला, और भला का उल्टा हमेशा से कहती हूँ लाभ होता है, तो लाभ लेने के लिए ना भला करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट, एरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, आप सबकी लाइव डिजाइन दीक्षा। इस बार होली के बाद थोड़ी थकान है और आप सबके सामने बैक टू बैक वीडियोस जाएंगी। इसके बाद हम विक्रम संवत पे बात करेंगे। 2079 विक्रम संवत साल बदल रहा है। और हमारा साल कब बदलता है? आप न्यू ईयर रात में 31st नाइट की पार्टी करके, केक कटिंग करके, घर में सो के, सुबह उठ के, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, लेकिन हमारा जो नववर्ष शुरू होता है वो हम पूरे 9 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। और पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्र। 9 दिन तक पूजा पाठ, हवन और दुर्गा सप्तशती करके ही हम अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं। इस बार भी हम कुछ अलग तरीके से नववर्ष की शुरुआत करेंगे। और नवरात्रि आने वाली है, नववर्ष शुरू हो रहा है, साल का राजा है शनि और मंत्री है गुरु। और क्या है ऐसी भविष्यवाणियां, कुछ बातें, क्या असर पड़ेगा 12 राशियों पे जानेंगे हम, लेकिन उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और हम जल्द ही बात करेंगे, एकादशी भी है, एकादशी पे भी बात करेंगे, लेकिन हम मेरी जो कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ भविष्यवाणियों पे मैं हो सकता है लाइव जुड़ के आपके साथ बताऊं, या फिर आपको एक वीडियो भी मिल सकती है, तो करिएगा इंतजार। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।